जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत @country-1947 चैनल पर। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल भी जारी हो चुका है। दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे, ध्यान दीजिएगा, दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे देश के अच्छे स्वास्थ्य के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। फिर भी किस दल को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर 8 अक्टूबर के सुबह 8 बजे तक देश का पूरा चैनल, पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से अपने पक्ष या विपक्ष में कई तरह की थ्योरी को चलाते रहेंगे। पर एक खास सच ध्यान दीजिएगा, किसी को देश नीति राजनीतिक दल खोजने से कोई मतलब नहीं दिखेगा, कोई चर्चा नहीं दिखेगा। देश नीति राजनीतिक दल और देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल से किसी भी चैनल को कोई मतलब नहीं, जनता को जानकारी देने से कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ कौन कहां कितनी सीटें जीत रहा है और कौन किस जाति आधार पर किसको वोट दिया, ताकि देश में जाति सबसे बड़ा फैक्टर बना रहे। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरना है और यही देश का बीमारी है। जीत की उम्मीद पालने वाले समर्थक 8 अक्टूबर को 9 बजे के बाद चारों तरफ उछलते नजर आएंगे, रंग गुलाल से घिरे हुए नजर आएंगे। और हार की उम्मीद वाले समर्थक 9 बजे के बाद गायब होते नजर आने लगेंगे। लेकिन टीवी पर, अन्य चैनल पर, अन्य यूट्यूबर जातिगत स्थितियों को बताते नजर आएंगे, ताकि देश में जाति व्यवस्था बनी रहे और जाति व्यवस्था को मुख्य आधार माना जाता रहे। ध्यान रहे, जीत और हार से परे कई आईना इन दोनों चुनाव के बाद पूरे देश को देखने को मिलेंगे और बीजेपी का सत्ता से बाहर होना पूरे देश का सर दर्द बनेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट का कम होना रेल जिहाद का प्रयोगशाला बन चुका है, फिर भी आंख पर काली पट्टी बंधी हुई है और हम बर्बादी के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए, इस चैनल फैक्ट को पूरा न सुनने वाले लोगों को किसी भी सच का पता नहीं लगेगा और हवा में तीर चलाते रहना पड़ जाएगा। और एक दिन जब खुद पर कोई आफत आएगी, तब तक शायद काफी देर हो चुका होगा। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, हिंदू सोच। हिंदू क्या सोचता है, हमारे अकेले के जागरूकता से क्या फर्क पड़ता है, यह सोच हिंदुओं की है। पर कयामत के रात के इंतजार वाले को यही सोच लगातार मजबूत किए जा रहा है, क्योंकि वो मजबूती से अपने काल्पनिक मिशन में लगे हुए हैं और भारत की 90% राजनीति सत्ता के लिए मस्त है, क्योंकि अकूत धन के बल पर विदेशी प्रवास का रास्ता खुला हुआ है। आगे ध्यान से सुने, इन दोनों चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को 10 बजते बजते क्लियर होने लगेगा। पर रिजल्ट के बाद के रिजल्ट के लिए कुछ जानकारी आप रख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, और आने वाले समय में आप इसे साफ साफ देखेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे एग्जिट पोल के मुताबिक विधानसभा का उल्टा रिजल्ट पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता का दौर देगा। हरियाणा भी इस सच को नोट करके रख ले। अगर हरियाणा ने भी इस तरह का वोटिंग किया है, जनता ने किसान और खिलाड़ी के जज्बात में वोटिंग किया है, जातिवाद के नाम पर वोट किया है, तो गांठ बांध के रख ले हरियाणा भी। उल्टा चुनाव परिणाम देश के हर कोने का बर्बादी का कारण बनेगा और जिम्मेदार हरियाणा के वोटर होंगे। कैसे, आगे ध्यान से सुने। जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव पर चर्चा एक इसकी अहम कड़ी है।
जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। घाटी क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं। यह खुली आंखों से देखने वाला सच है। जबकि बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत देश से कश्मीर को जोड़ने के लिए, आम घाटी के नागरिकों को देश से जोड़ने के लिए, आम घाटी के पारिवारिक जनता के लिए कई काम किए। कश्मीर में पर्यटन का वापसी हुआ, प्रत्येक घर का व्यक्ति हुनर मुताबिक रोजी रोजगार से जुड़ा और आर्थिक रूप से उन्नत भी हुआ। वहां ध्यान दीजिए, 370 हटने के बाद कश्मीरी उत्पाद का भी बिक्री अन्य सालों के तुलना में काफी उछाल पर रहा। होटल उद्योग मस्त रहा। गुलमर्ग का सबसे महंगा होटल खाइबर से लेकर डल झील मस्त रहा, गुलजार रहा। पर बीजेपी घाटी में शायद ही सीट ले पाए, जो 8 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। और घाटी ने ऐसा वोट क्यों किया, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि पूरे देश में बीजेपी को मुस्लिम वोट देते क्यों नहीं और हिंदू जातिवाद में बंटकर रहते क्यों। हर मुस्लिम परिवार भी वही सुविधा ले रहा है जो देश के हर हुनरमंद और मेहनत का ताकत है। भारत के पासपोर्ट से विश्व में भी वही सम्मान ले रहा जो भारत का मजबूती है। ध्यान रहे, कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है। फिर भी मुस्लिम का वोट बीजेपी को न मिलना आने वाले समय में बहुत बड़ा संकेत है, जो इस चुनाव में भी साफ साफ दिख रहा है। और इसका दूरगामी परिणाम भी शायद सभी को देखने को, भुगतने को मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस को घाटी में वोट मिल रहा और पूर्व में भी मिला है। इस बार कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ घाटी में जो वादा किया है, और अगर सत्ता में वे आ गए तो अलगाववाद को नया अमृत मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ घाटी ही नहीं पूरे देश को, देश के कई परिवार को घाव 1947 से ही दिया हुआ है। एक महत्वपूर्ण संकेत जो राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं दिख रहा और चर्चा भी लगभग नहीं के बराबर है। कश्मीर चुनाव के दौरान हिंसा का न होना कई संकेत दे रहा है और इसका शायद प्रमुख कारण में घाटी में कई अलगाववाद नेता भी खड़े थे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 वापस लाने का वादा था। ध्यान रहे, अगर ऐसा हुआ और कांग्रेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सत्तासीन हुई तो घाटी पुनः सुलग सकता है। केंद्र की कई योजनाएं दम तोड़ती नजर आएंगी, पर्यटन कम होगा और फिर बेरोजगारी का दौर चालू होगा, जो 90% राजनीति का मुख्य अस्त्र है। यह क्यों संभव हो सकता, इस पर ध्यान देना होगा। कश्मीर को कश्मीरी अस्मिता के नाम पर भड़काना आसान है। दूसरे मुस्लिम आबादी जिनके लिए प्रत्येक नन मुस्लिम काफिर है, यह सोच शायद अब किसी जमाने में नहीं बदल पाएगा। यह विश्व परिवेश को देखते हुए अब निश्चित साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 1947 से दिया हुआ सुविधा कश्मीर को न तो देश से जोड़ पाया और न ही मुस्लिम किसी के साथ जुड़ पाए। पाकिस्तान के नागरिक कश्मीर का हिस्सा बन सकते थे, पर भारत के नागरिक कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकते थे। ये सभी जानते हैं और ये दोहरा नीति किसका दिया हुआ है, ये भी सभी जानते हैं। और यही नीति कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मूला भी था, इससे भी सभी अवगत है और इसका दंश भी सभी भुगत चुके हैं। इन्हीं का फायदा हर कश्मीरी नेता ने उठाया और 1947 से लेकर 2014 तक के 95% केंद्र की सरकारों ने भी ऐसा ही रहने दिया। ध्यान रहे, 1990 कश्मीर नरसंहार कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत के नॉन मुस्लिम आबादी के लिए कड़ा संदेश था। खुल के सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसे साबित भी किया गया। और 1947 से 370 हटने तक विध्वंस बना रहा। 370 हटा, कश्मीर बदला, पर छुटपुट घटना अभी तक जारी है। पुनः 2019 के पहले के दौर का संभावना बनता प्रतीत हो रहा है। पूरे देश का कोई ऐसा कोना नहीं जिस कोने के जवान के परिवार
दंश न झेले हों। और हरियाणा भी अछूता नहीं रहा है, पर शायद हरियाणा के नॉन मुस्लिम को खुद का स्वार्थ दिखा, जो एग्जिट पोल के माध्यम से दिख रहा है। ध्यान रहे, 1990 के कश्मीर कांड के वक्त फारूक अब्दुल्ला का 2 से 3 दिन पहले इस्तीफा देकर कई सालों का लंदन प्रवास अचानक नहीं था। ऐसे व्यक्ति को देश का संविधान पुनः राजनीतिक पटल पर क्यों आने दिया? संविधान और लोकतंत्र रक्षकों से प्रश्न पूछने का देश को हिम्मत नहीं है। यह भी ध्यान रहे, नरसंहार से 40 दिन पहले तत्कालीन भारत के गृह मंत्री के बेटी का अपहरण और बदले में आतंकियों का जेल से छूटना भी अचानक नहीं था। 1990 कांड पूरे भारत के नॉन मुस्लिम के लिए कड़ा संदेश था। देश के अंदरूनी हिस्से में 90% राजनीति का जातिवाद प्रयोगशाला इस खतरनाक सच को सामने नहीं आने दिया, और कश्मीर का प्रयोगशाला पूरे देश में स्लीपर सेल स्थापित कर दिया, जिसकी खबरें आम समाचार बनते आज सभी देखते हैं, दंश भी झेलते हैं, पर आंख पर बंधा हुआ स्वार्थ पट्टी हट नहीं रहा। ध्यान दीजिए, मुस्लिम परिवार के अच्छे बच्चे से लेकर शिक्षित बच्चे से लेकर अशिक्षित युवा बेटा तेज तर्रार लोग के जिहादी ग्रुप का हिस्सा बनकर देश और समाज को कई बार चौंकाए हैं, और मुस्लिम परिवार भी दंश झेला है, पर वोट वे उन्हीं को देते हैं जो कयामत के रात मिशन को पूरा करने के लिए उनको खुला छूट देते हैं। सच ये है, हर मुस्लिम काल्पनिक कयामत के रात के लिए सक्रिय है, और हर नॉन मुस्लिम वर्तमान के स्वार्थ के लिए सक्रिय है। पर भारत की 90% राजनीति मस्त है, क्योंकि ऐसे कांड 90% राजनीतिक दल के वोट बैंक को मजबूत किया है। अतः अगर कश्मीर घाटी में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती है, राष्ट्रपति शासन खत्म होता है, तो कांग्रेस नीति के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होती है, तो 100% नोट करके आप रख लीजिए। कश्मीर में टूरिज्म घटेगा, पुनः कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ेगी, अलगाववाद मजबूत होगा, देश के हर कोने के सैनिक जो कश्मीर में होंगे उनके परिवार के लिए हर मिनट खतरे का अलार्म होगा। हरियाणा की नॉन मुस्लिम जनता भी गांठ बांध कर रख ले, हरियाणा के भी कई सैनिक हर मिनट खतरे में होंगे, क्योंकि आपने भी अपने वोट से उन्हीं लोगों को मजबूत किया है जो कश्मीर को पुनः सुलगाएंगे। महाराष्ट्र झारखंड की जनता भी गांठ बांध कर रख ले। एक राज्य का अस्थिरता पूरे देश को दंश देगा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक पूरे देश के का व्यवस्था बनेगा, और जो राजनीतिक दल कश्मीर को सुलगा रहे वे अपनी आर्थिक स्थिति को चौगुना मजबूत करेंगे। लंदन प्रवास, इटली प्रवास आराम से होगा, और आम नॉन मुस्लिम जनता त्राहिमाम होगी। आम मुस्लिम परिवार अपने धार्मिक आस्था से किसी भी तरह के जीवन यापन के लिए कयामत के रात के इंतजार में खुश रह लेंगे, चाहे वो आए या न आए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हर शिक्षित और अनपढ़ जनता प्रत्यक्ष उदाहरण है, और भारत की मुस्लिम आबादी भी काल्पनिक अनुकरण में पीछे नहीं है। देश नीति दल से मुस्लिम को कोई मतलब नहीं। खुला छूट जो देगा, जो इनके कयामत के रात के मिशन के लिए इनको खुला छूट देगा, ये वोट उन्हीं को देते आए हैं, और कश्मीर सीधा सीधी उदाहरण दिख रहा है। हिंदू को मुफ्त मिल जाए तो परिवार और अर्जित संपत्ति से भी मतलब नहीं। वो अपना जी लिया 100% दावे के साथ। हिंदू के सभी खून के रिश्ते, सामाजिक रिश्ते सिर्फ दिखावा हैं। इसको अगर देश का सनातनी न बदल पाया तो आगे कुआं और पीछे खाई इंतजार में है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। कश्मीर के घाटी में अगर बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती है, सीट नहीं मिलती है, और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनती है, तो इसका कई दुष्परिणाम आने वाले वक्त में देश के हर उस कोने को झेलना पड़ेगा जो 2014 के पहले मौजूद था। जिस तरह की जनसंख्या आज देश में मौजूद है, यह जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा और हर समस्या दोगुना चौगुना होगा, और जितना समस्या दोगुना चौगुना होगा, 90% स्वार्थी राजनीतिक दल का प्रभाव और उनकी अर्जित संपत्ति दोगुनी चौगुनी होगी, और आम जनता
त्राहिमाम होगी। इस बात को गांठ बांधकर रख लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। पुनः किसी एपिसोड पर मिलते हैं और 8 तारीख के बाद के रिजल्ट को देखते हैं कि क्या होता है। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकेंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सभी का सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद।